अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 152 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। मलिक सच्चार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देवी, ये मैं आपके नेत्रों में क्या देख रहा हूं? आपको किसी की प्रतीक्षा है। आप निराश अवश्य हैं, क्योंकि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो आपको मिल नहीं रहे। किंतु देवी, ये भी तो हो सकता है कि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो भी संसार में केवल आप ही को ढूंढ रहा है। विलंब है तो केवल आप दोनों के मिलन का।
महारानी, क्या बात है? बहुत चिंतित दिखाई दे रही। पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमने सारे भवन में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं है महाराज। हमें भय है कहीं वो किसी संकट में तो। महारानी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी पार्वती को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। चिंता कैसे न करूं महाराज, माँ हो उसकी। धैर्य रखिए महारानी, धैर्य रखिए। हमारी सारी पुत्रियां जो अब नदी बनकर सारे दिशाओं में बहती हैं, मैं उन्हें सूचित करता हूं। वो पशु पक्षी और वायुदेव से संपर्क बनाने में सक्षम है। वायुदेव अवश्य जानते होंगे कि इस समय हमारी पुत्री कहां है। सेना नायक। जी महाराज। हमारी सेना को 20 टुकड़ियों में बांटकर हर पर्वत पर भेज दिया जाए और हमारे राज्य के कोने कोने को छानकर यह पता लगाया जाए कि हमारी पुत्री है कहां। जो आज्ञा महाराज। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं महारानी, आप यहां रहकर हमारी पुत्री पार्वती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। हम आते हैं। हे नारायण, हमने अपनी सारी पुत्रियां नदी के रूप में इस संसार के हित हेतु सृष्टि को समर्पित कर दिया। मेनका और सुमेर, हमारे दोनों पुत्र पर्वत के रूप में अटल आपकी सृष्टि की रक्षा कर रहे। हमारी पुत्री गंगा ब्रह्मदेव के आग्रह पर देवताओं के कल्याण के लिए स्वर्ग में वास कर रही। अब हमारी मात्र एक ही पुत्री बची है, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रानी माँ, आप चिंतित ना होए, पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उसने सदा सबका हित ही सोचा है। ना तो उसका कोई निजी शत्रु है और ना हमारे राज्य का। तुम नहीं जानती, बचपन से उस पर ये संकट मंडरा रहा है। पार्वती, 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 पार्वती। प्रणाम पर्वत नरेश हिमवन, हम मारुत हैं। आइए, हम आपको आपकी पुत्री तक ले जाएंगे। बहती पवन की दिशा का अनुसरण कीजिए। पार्वती, 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 आंखें खोलो पार्वती। देखो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें लेने आया हूं। अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्वती, पार्वती, क्या हुआ है बेटी तुम्हें? हाँ, अवश्य तुम्हारा अपहरण किया गया है किसी। एक बार उसका नाम बता दो पुत्री, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारी इच्छा अनुसार उसे दंड दूंगा। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? तुम अपने माता पिता को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो पार्वती, आंखें खोलो। तुम जीवित हो? हाँ हिमामा, तुम्हारी पुत्री जीवित है। हिमावन, जिन पे संपूर्ण ब्रह्मांड आश्रित है, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इनका संरक्षण तो स्वयं मैं कर रहा हूं। हे भगवान,
आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, किंतु मुझे यह समझाइए, यदि आप पार्वती का संरक्षण कर रहे थे तो इसका अपहरण करके यहां इसे कौन ला सकता है? इन्हें इस गुफा में कोई नहीं लाया है, ये तो स्वयं यहां आई हैं, क्योंकि ये गुफा ही तो इनका गंतव्य है, इनके जन्म का कारण। समस्त देवी देवता इसी पावन घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि संभव होता तो मैं स्वयं इन्हें इस गुफा तक ले आता। जी, वो अपना पार्वती जी जो है वो सोई हुई थी और उनको जो है वो वही ख्याल आ रहे थे जो कि विष्णु जी ने जो है वो साधु बन के जो है वो बोले थे। और इतने में जो है डमरू नीचे गिरा है और वो एकदम से उठी हैं और डमरू को उठाया और चल पड़ी हैं और उसी गार की तरफ चल पड़ी हैं। और चलते चलते उनको जो है त्रिशूल नजर आ गया और त्रिशूल पे उन्होंने जो है वो फिर डमरू को बांध दिया है दोबारा से, क्योंकि उसी से जो है वो उतर के जो है वो वहां पे स्थापित हुआ था उस दरख्त के नीचे जहाँ से जो है पार्वती जी को मिला था। तो उसी जगह पे उन्होंने बांध दिया और साथ ही जो है वो मूर्छित हो गई हैं, वो बेहोश हो गई थी उधर ही। और लेकिन ये है कि वहां पर दूसरी साइड पे जो है राज्य में हलचल मच गई थी और जो महारानी थी वो भी कह रही थी कि मेरी पुत्री पता नहीं किधर चली गई है, वो पूरे राज्य में नहीं है, सॉरी महल में नहीं है। तो वो परेशान थी, चिंतित थी और इतने में जो है हिम नरेश ने जो है वो सबको कह दिया है कि आप जाएं और जाकर ढूंढे हो मेरी पुत्री को। और वायुदेव उनको भी बुलावा दिया और उसके बाद अपनी पुत्रियों को भी सूचना दी कि वो मदद करें जो कि नदी बन के जो है अभी बह रही हैं। तो उनको भी बोला गया है कि उन तक भी पहुंचाई जाए खबर। और वो ढूंढते ढूंढते जो है वो वहाँ उसी गार पे पहुंच चुके हैं हिम नरेश, और वहां पे देखा है कि उनकी पुत्री जो है बेहोश पड़ी है और वो उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ सोच रहे हैं कि अपहरण हुआ है और कौन अपहरण करके लेके आया है, मुझे एक बार नाम बता दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वही जो ज़ाहिर है पिता है वो गुस्से में है कि उनकी पुत्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। और इतने में जो है विष्णु जी भी आ गए हैं वहां पे और विष्णु जी ने कहा किसी ने अपहरण नहीं किया और ये वो स्वयं खुद आई हैं। और जो है वो जो कि सारे देव इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, तो वो वक़्त अभी आया और वो इन्हीं का कर्तव्य है ये गार जो है। और इसलिए ये यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। और मैं अगर चाहता तो मैं खुद ही ले आता, लेकिन मतलब उनके बस में नहीं था। विष्णु जी यही कह रहे हैं कि वो मतलब स्वयं आए तो बेहतर है, क्योंकि उनको पता है शिव जी जो हैं वो अंदर जो है वो लीन है अपनी यात्रा अपना समाधि में। तो बहरहाल अभी जो है वो होश में नहीं है, लेकिन विष्णु जी अभी जो है वो उनको बता रहे हैं क्या क्या हकीकत है। मुझे लगता है अभी जो है वो बता देंगे विष्णु जी कि हिम नरेश को कि ये पार्वती जी जो हैं आदि शक्ति हैं और इनका ये मिलन होगा शिव जी के साथ। और मुझे लगता है कि ये सारी सच्चाई जो है वो अभी विष्णु जी जो हैं वो बताएंगे। और अभी आगे देखते हैं कि फिर सपोर्ट करते हैं हिम नरेश उनको पार्वती जी को कि क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने जुबान भी दी हुई है अभी दूसरे राज्य के किसी जो है वो राजा को उनके बेटे के साथ विवाह कर लिए पार्वती के लिए। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे ये सारी लीला जो थी वो विष्णु जी की थी और बिल्कुल ये होना ही था, ये तकदीर में लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं जो गुफा है उस तक पार्वती जी का पहुंचना अनिवार्य था और जितने भी देवता हैं सबको इस चीज का इंतजार था कि पार्वती जी इस गुफा तक पहुंचे ताकि उनको पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो ज्ञान है उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे जो ज्ञान उनको ज़रूरी था, अनिवार्य था, उसका ज्ञात होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ नज़र आ गई है कि वो जो डमरू है, उन तक पहुँचा कैसे है। जब उन्होंने देखा है कि डमरू किस तरह से इसी त्रिशूल के साथ जिसके साथ उन्होंने बाँधा है, उसी से गिरकर तो वो नीचे गया धरती पर। और वो धरती पर जहाँ पे वो जिस स्थान में वो रहती थी जो क्या नाम है इनका, ऋषि दधीची, उनके आश्रम में, वहीं पर वो गिरा था और बचपन में ही उनको ये मिला था। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता ये जो रहस्य है ना वो विष्णु जी ने खोलना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे हिम नरेश जो हैं, उन तक वो सारी बातें पहुँचा दी हैं उन्होंने कि ये जो है स्वयं आदि शक्ति हैं और इनको किसी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी की रक्षा की। ये अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और मैं इनका संरक्षक हूँ। ये मैं मतलब मैं इनके साथ-साथ हूँ।
तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिम नरेश है, उनको लग रहा था कि किसी ने इनका अपहरण किया है, लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा नहीं, किसी ने अपहरण नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं यहाँ पे आई हैं। बिल्कुल। और हिम नरेश जो है, शायद वो जो मीनावती उनको कह रही थी कि मैं साथ चलती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं। तो वहीं से मुझे लग रहा था कि हिम नरेश जो है वो बात को समझेंगे, क्योंकि वो एक पोलाइट वे में कह ले कोना रखते हैं, नरम गोशा जो है वो रखते हैं कहीं ना कहीं। तो वो शायद इन बातों को, सारी बातों को समझें, क्योंकि इनकी माता जो है क्या नाम है इनका, पार्वती जी, मैनावती जो है, पार्वती जी की जो माता है, वो कहीं ना कहीं वो खिलाफ है इस चीज़ के काफ़ी। और हिम नरेश जो उनके पिता है, वो थोड़ा बहुत पोलाइट वे रखते हैं, वो चीज़ों को और तरह और तरीके से देखते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले भी हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा बहुत वो पोलाइट वे रखा इस बारे में। और अभी जो सिचुएशन हुई है, विष्णु जी प्रकट हुए हैं, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की है। और ये इसकी किस्मत में लिखा हुआ है, ये होना है। मैं कर नहीं सकता था, लेकिन ये हो गया और ये लिखा हुआ है, और वो आगे हो सकता है उनकी वार्तालाप हो और वो उन्हें क्लियर कट जो है वो चीज़ें जो हैं वो बताएँ कि क्यों, कैसे और कब होगा। तो मे भी हो सकता है उनका ज़हन जो है वो चेंज हो। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।